हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5th ऑफ मार्च एंड 5th ऑफ मार्च से करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसके 13 लेक्चर हो चुके हैं। 13 लेक्चर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ मेरा एक फरवरी का वीडियो बना है जिसमें आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं। देख लीजिए, फरवरी का करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपके एग्जाम में फरवरी से किसी भी क्वेश्चन आता है करंट का। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यामांडू ओरसी बिकम विच कंट्री प्रेसिडेंट? ये बने हैं उरुग्वा के, और उरुग्वा कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये कंट्री कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। याद रखना इन प्रेसिडेंट का नाम। क्लियर? सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है। चलते अपन आगे। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड परमानेंट पावर कनेक्शन टू फार्मर्स फॉर जस्ट ₹5? देखो, ये पूछ रहा है कि बताइए किस स्टेट ने अभी डिसाइड किया है कि जो किसान है, किसान को पावर कनेक्शन सिर्फ ओनली ₹5 में दिया जाएगा। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे, ये है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और ये कहाँ के हैं? सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? और इनके पिटिशन शिवराज सिंह चौहान। इनसे पहले जो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, अब ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। याद रखना। क्लियर? और मध्य प्रदेश ने स्कीम लॉन्च करी है। क्लियर? इसमें क्या है कि जो किसान है उनको पावर कनेक्शन दिया जाएगा सिर्फ ओनली ₹5 में। और इसको मैनेज कौन करेगा? तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मध्य प्रदेश की, एमपी सेंटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसको मैनेज करेगी। और आप जानते हो, अगर ₹5 में कनेक्शन मिलेगा तो डेफिनेटली इट एनहांस दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एज वेल एज रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एनहांस होगा, क्योंकि बिजली आएगी रूरल एरिया में, और जहां पर बिजली कट रही है उनको पावर कनेक्शन मिलेगा। इवन इससे एक और बेनिफिट है, इससे बेनिफिट जो होगा कि जो सोलर पावर प्लांट है उनका भी प्रमोशन होगा। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच कंट्री लॉन्च मेगाफोन शेप्ड ऑब्जर्वेटरी सेफ्रेक्स स्पेस टेलीस्कोप? देखो, ये अभी यूएसए ने लॉन्च करने वाली है, यूएसए। और कौन सा रॉकेट यूज करा जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करके इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा। और ये किसका है? फाल्कन 9 ये स्पेस एक्स कंपनी का है, एलॉन मस्क कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट, और इसी से लॉन्च किया जाएगा। बट ये टेलीस्कोप करेगा क्या? देखो, ये यूएसए करने वाली है। और ये टेलीस्कोप क्या करेगा? जैसे आपको मालूम हो कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, कैसे यूनिवर्स बना, इसके लिए एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं हम? बिग बैंग थ्योरी। क्लियर? और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? अब इसके बाद क्या हुआ, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, कैसे यूनिवर्स डेवलप हुआ, इसकी स्टडी करेगा क्या टेलीस्कोप, इसकी फाइंड आउट करेगा कि इसके बाद क्या हुआ। बिग बैंग थ्योरी जो कहती है कि यूनिवर्स ऐसे डेवलप हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। क्लियर? तो इसकी स्टडी करेगा। चलते अपन आगे। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब देखो, ये इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर खुलने जा रहा है, और ये खुलेगा गुड़गांव हरियाणा। गुरुग्राम नाम हो गया, गुरुग्राम हरियाणा में। और क्या है ये? देखो, जैसे आप जानते हो हमारे गांधी जी क्या बोलते थे, महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस। तो यहां पर नॉन वायलेंस भी सिखाया जाएगा। इवन यहां पर पीस, हार्मोनी और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा कि सब हम एक हैं। क्लियर? और यहां पर इस सेंटर पर मुझे लगता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को लाके 1-2 महीने रखना चाहिए। देन आफ्टर उसका वार खत्म हो जाएगा, इनको सिखाना चाहिए कि पीस क्या होता है। क्लियर? चलते बनाएंगे। What % ऑफ इंडिया जीडीपी फॉर फिस्कल ईयर ऑफ 2026 फोरकास्ट बाई क्रिसिल? क्रिसिल क्या है? इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और एक और बात रखना कि ये इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, तो क्रिसिल। और क्रिसिल ने 2026 में फोरकास्ट किया है इंडिया की जीडीपी 6.5%। कितनी? 6.5%। हालांकि कम है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अभी जो क्वार्टर 3 ऑफ 2024 का कितना आया है, वीकेंड से जीडीपी कितनी फोरकास्ट एनएसओ ने डेटा दिया है, तो वो दिया है 6.2%। क्लियर? चलते बन। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड हियरिंग डे? वर्ल्ड हियरिंग डे ये वी कैन से ऑब्जर्व किया था 3 मार्च को। अब 3 मार्च को क्यों? इसमें क्या है? तो इसके अंदर एनहांस अवेयरनेस अबाउट हियरिंग लॉस। क्लियर? इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। और सर, आप तो हमेशा थीम बताते हो, थीम भी बता के जाओ। तो इसकी थीम है दोस्तों, थीम एम्पावरिंग
yourself promoting, we can say, individual responsibility, बड़ी है थोड़ी थीम, responsibility for hearing care, याद रखोगे, ये इसकी थीम है 2025 की, याद रखना। क्लियर, चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व ऐसा इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर, इसमें क्या है, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन को प्रमोट करना, वुमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, दैट इज अ इंटरनेशनल वुमेन डे। क्लियर, अब इसकी भी थीम है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल थीम है, क्यों थीम नहीं है, थीम तो होगी। तो इसकी थीम है, सिंपल है, एक्सीलरेशन एक्शन। क्या है, एक्सीलरेशन एक्शन, ये 2025 की थीम है। क्लियर, याद रखोगे, चलते बनाएंगे। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये पर्सन, इन्होंने वीकेंड से इतने डिसीजन ले लिए सिर्फ ओनली 1 महीने के अंदर कि मैं इनको पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं, इनका नाम ले लेके थक गया हूं। 47th यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, वीकेंड से मैं एक एक इनका वर्ड याद है, मुझे इतना पढ़ा चुका हूं इनके बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी ऑफिशियली ऑर्डर साइन कर दिया है और इंग्लिश को वीकेंड से डिक्लेयर कर दिया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। विच डोमेस्टिक टीम वॉन रणजी ट्रॉफी 2024-25, वेरी 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 इंपोर्टेंट। इस बार रणजी ट्रॉफी जीती है विदर्भा ने, और किसको रहा है फाइनल में, केरला को। केरला को फाइनल कहां पर हुआ था, नागपुर में। क्लियर, और आप जानते हो कि जो भी टीम रणजी ट्रॉफी जीती है फिर वो ईरानी कप खेलती है। क्या खेलती है, ईरानी कप खेलती है। इस समय 2 टीमें खेलती हैं ईरानी कप, कौन कौन सी, एक जो रणजी ट्रॉफी जीती है और दूसरी टीम जो रिमेनिंग टीम है वीकेंड से, इंडिया की जितनी भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो अच्छे अच्छे प्लेयर उनको इनके साथ खेलते हैं। अगर जीत जाते तो अच्छी बात है, हार जाते तो कोई बात नहीं, रणजी ट्रॉफी तो रहेगी इस पास में। क्लियर, नाम तो हो ही गया, रणजी ट्रॉफी जीती। रिसेंटली विच पब्लिक सेक्टर यूनिट हैज बीन कन्फर्ड नवरत्न स्टेटस। नवरत्न स्टेटस, एज यू नो, महारत्न, नवरत्न। क्लियर, इनमें क्या है, ऑटोनॉमी मिल जाती है पीएसयू को, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है, और सबसे बड़ा महारत्न होता है। और नवरत्न अभी मिला है आईआरसीटीसी, किसको, आईआरसीटीसी, रेलवे फाइनेंस कंपनी, रेलवे फाइनेंस कंपनी। तो आपके मन में डाउट आएगा, सर 2 ही कंपनी, नहीं, रेलवे की जो 7 पीएसयू हैं सबको दे दिया है नवरत्न का स्टेटस, याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। तो इसी के साथ ये 5 मार्च का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस का ना भूलना। देखो अभी फरवरी का देख लीजिए, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी आप पे टाइम है। मैं 10 फरवरी तक आपको रिपीट करूंगा रेगुलरली हर लेक्चर में कि फरवरी मंथ का आप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लो। क्लियर, तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।